एक क्या बातें हुई जो नूर खान बेस के ऊपर जो मीटिंग हुई और जो डेलीगेशन लेवल की बात में और रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके हवाले से हमने ऑफिशियल है प्रेशर दे दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। उन्होंने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब की माजी की जो विज़िट्स हैं उसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं 20-25 में ऑफिशियल विज़िट के ऊपर, क्योंकि साथ उनकी प्राइवेट विज़िट भी है और वो यहाँ से रहीम यार खान गए हंटिंग के लिए। तो मीटिंग वेरी कॉर्डियल, बहुत एज यूजुअल। आपको पता है कि यूएई के काफ़ी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिव एक्शंस हैं माजी में भी, और वो अभी चल भी रहे हैं, क्योंकि जो आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, या जो मैं आपको दोहराना नहीं चाहता, साल का एंड है जो 2017 में जिस स्पेंडिंग के हवाले से फॉरेन एक्सचेंज की मेरी उस वक़्त स्टेक होल्डर से कुछ नाराज़गी हुई थी, वो दैट प्रूव के आई वाज राइट कि अगर वो उसके ऊपर अमल किया जाता तो पाकिस्तान ये बैगिंग बॉल लेके $12 बिलियन ना लेता, जो कि हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और आईएमएफ वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें यूएई भी शामिल है। मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में, 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट और 3 बिलियन यूएई ने किया। अच्छी बात यह है कि यूएई के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। उनका 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, उस पे हमने उनको एंगेज किया हुआ है। दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कमेटी है इस हवाले से मेरे चेयरमैनशिप में, और फौजी फाउंडेशन जो है ग्रुप को लीड ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी और कुछ होंगे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर लाइबिलिटी होगी। दूसरी बात जो उनसे की हमारी कल की मीटिंग में, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर यानी ड्यू है रीपेमेंट रोल ओवर की, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली, कंपनी है जिसका पाकिस्तान के साथ ये ट्रांजैक्शन बड़ी देर से पेंडिंग है और उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, हमारा अपना व्यू पॉइंट है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उस हवाले से भी बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी। बाय द वे, मैं भी आने से पहले मुझे वो इत्तलात की तरफ से कॉल आई है कि कल के हवाले से मुझसे बात करना चाहते हैं, और मैंने उनको लेटर टाइम दिया है कि मैं आपसे बात करूँगा। तो इसी तरह जो हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारी स्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे प्रिंसिपल प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला का करम है। आप सब ने भी उसमें बहुत एज मीडिया बड़ा रोल अदा किया है, और वन वी आई वॉक यू थ्रू के पूरे साल में क्या क्या हुआ है, तो आप भी उसको प्रोजेक्ट करते रहे। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत पजीराई दी है आलम जो है दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। तो इंशाअल्लाह इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे, क्योंकि अब ये याद करें कि लास्ट ईयर जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ली थी, या इवन पीडीएम के हवाले, तो पाकिस्तान वाज नोन टू बी ए डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान का दौरे पाकिस्तान खुशाइंद है। दौरे इक़्तिदार में आने के बाद उनका ये पहली बार पाकिस्तान का दौरा था। साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, और उसमें
एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, और ये शायद कुछ बड़ी पावर्स ने ये इसको बाय भी कर लिया हुआ था कि शायद ये ठीक है। वो टेस्ट हुआ है मेरे नज़दीक ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए, और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे, और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ ज़ख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था कि पुलवामा में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, ब्लेम करके एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बना के फिर दुनिया के कैपिटल्स को ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उस सारी आड़ में जब एक बना लिया एक किस्म का एटमॉस्फेयर, तो आनन फानन अपने आइन में तब्दीली कर दी 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर हट करने की उसको अनाउंस किया। तो उसके डजन्स ऑफ उसकी रेजोल्यूशंस हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, और इंडिया ने खुद उसको माना हुआ था कि ये इस पे प्लेबिसाइड होना है और इसका फैसला होना है। तो ये इस दफ़ा ये एक उनकी एक मेलाफाइडी इंटेंशंस लगती है कि, और वो हम अभी आएंगे उस पर इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी क्योंकि ये 1.5-2 साल से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि क्लाइमेट चेंज आ गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई है। भाई ट्रीटीज़ और ट्रीटीज़ यानी दुनिया भर में उसको ऑनर किया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत मीटिंग की, और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए, और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथराइज़ किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक गलत सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक थे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये जब नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचा ही था आधा-पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ, तो आई केम बैक टू द ऑफिस, क्योंकि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे, और रात ये 6 से 10 तो करीबन इधर ही हम रात को भी होते थे, 2-3 घंटे के लिए को वक्फा करते थे। तो उसमें अल्लाह के फजल करम से फिर हमने तो ये कहा था इंटरनेशनली, क्योंकि मेरी ये कॉल तकरीबन 60 से ज़्यादा मेरी कॉल्स हुई 6 मई से पहले और 6 मई के बाद, यानी रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखे ये क्या कर रहे हैं। और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए, और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया। वो सारी चीज़ें साबित हुई
कि जी वो झूठ थी, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना 15 इंस्टॉलेशन हमला किया, तो मैंने P5 में से एक मुल्क को कहा, मैंने कहा दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन इट कांट बी हिडन। अगर हम 15 हैं या 12 हैं या 20 जगह पे या एक में भी हमला किया तो डिजिटल ट्रेसेस आर देयर अवेलेबल, सो यू टेल द वर्ल्ड। तो मुझे कॉल बैक उन्होंने किया 16-17 घंटे के बाद, राइट डिड नॉट अटैक एनीवेयर इन इंडिया। तो दिस वाज द फर्स्ट सीरियस सेटबैक ग्लोबली। ये सब आपस में बातें करते हैं जितने कैपिटल्स हैं दारुल खिलाफिया दुनिया के। सेकंड दे टोल्ड लाई कि जी एक F-16 हमने उड़ाए और एक हमने गिरा लिया, तो उस पर भी रीच्ड आउट फॉरेन ऑफिस टू F-16 अथॉरिटीज कि भाई वो तो जहंगर से निकल रहा है जहां भी आपका, तो आपको पता होता है ये मूव कर रहा है, यू टेल द वर्ल्ड के कितने हमने उड़ाए और कितना हमारे गिरे। तो उन्होंने भी 24 घंटे के बाद चेक करके कह दिया कि एक भी नहीं इंडिया के ऊपर उड़ा है, पाकिस्तान का ना गिरा है। तो मेरा ख्याल है उसने क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की थी ना उसको रूइन कर दी। तो बहरहाल उनकी अपनी को पॉलिसी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। और जब हमने फिर अपना 10 मई की सुबह जो फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, करीबन 7:45 तक ख़त्म हो चुका था, और हर एक जो भी हम एक्शन ले रहे थे टाइम गैप के साथ उसको पब्लिक कर रहे थे ग्लोबली, ताकि हमने कहा था कि हम जब हम करेंगे तो पब्लिक करेंगे, हम खुद बताएंगे हमने कहाँ क्या किया अपने अपनी अंडर आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर। हम उसके अपनी जो सेल्फ डिफेंस में जो कुछ करेंगे। तो आपने देखा कि 8:17 के करीब आई रिसीव द कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो ऑफ USA कि इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू विलिंग। मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर। तो ये उसका अंजाम हुआ। उसके बाद विदिन 45 मिनट्स ये सऊदीया के जो है प्रिंस फैसल फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने मुझे कॉल की, ब्रदर आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑथराइज्ड सेक्रेटरी रूबियो, एम आई परमिटेड टू टॉक टू इंडिया, एंड दिया था कि आई एम गोइंग टू नॉट कंफर्म एंड इट्स ओवर। प्रिंस फैसल ने कहा कि आई विल टॉक टू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई विल गेट बैक। उन्होंने आधे पौने घंटे में फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं भी कंफर्म कर दिया। तो आई मीन हम बड़ी ट्रांसपेरेंटली हमने सारा वो काम किया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त को इजाफा किया। लेकिन वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मंत्रा था, वो जो हेजमनी थी, वो अल्लाह ने खाक में मिला दी। और वो अब अल्लाह के फजल करम से इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, वो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की जो दिफा की कैपेसिटी है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी सॉलिड है। और हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑलवेज प्रमोट्स पीस। हमारी जो न्यूक्लियर की भी जो हुई थी, मैं उस वक्त पार्ट ऑफ दैट टीम था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। इसको फाइनल NDU में ब्रीफिंग दी गई, उसको NDC होता था, और जनरल जहांगीर खान ने ब्रीफिंग दी, और उसके बाद वो फैसला हुआ कि वी विल गो। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया और कि जी विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर यू नो द डेटोनेशन टुक प्लेस। तो ये एक पूरी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, उसके बाद फिर अल्लाह के फजल करम से हमारा मिसाइल का जो तजर्बात हैं बड़े कामयाब हैं। हम सॉलिड फ्यूल पे 99 डेटोनेशन अर्ली 99 में, उसमें भी मैं ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व हूँ, ज़ाती तौर पर विजिट किया, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम को भी आगे लेके चले। इन दो चीज़ों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर अल्लाह ताला के फजल करम से बना दिया हुआ है। तो अब जो हमने मेहनत करनी है वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, वो हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में दिन रात मेहनत हो रही है कि हमें इसको मुआशी कुव्वत भी बनाना है, क्योंकि जिस दिन आप मुआशी कुव्वत भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह यू विल लीड दी उम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आपके पास अल्लाह ने एटमी कुव्वत बनाया, आपको मिसाइली कुव्वत बनाया। व्हाट यू नीड इज़ नॉट टू बी मुआशी कुव्वत। और उसके लिए भी मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दी हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने इसके ज़मीन में वो ख़जाने रखे हुए हैं, माइंस एंड मिनरल्स हों, गैस और हाइड्रोकार्बन्स हों, स्टोन्स हों, आपकी जो चीज़ जो आपको चाहिए वो वो इसमें है। और उसको अभी हमारी ये कोशिश ही होनी चाहिए इसको निकालें और हम पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएं। आपने देखा होगा कि एक जो कमेटी है ENP की, आप बहुत साथी रिपोर्ट भी करते हैं, उसने ऑलरेडी इस साल के अर्लियर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फैसला किया कि
पाकिस्तान में जो ब्लॉक्स हैं ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए और ऑन शोर उसको एडवर्टाइज किया ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं पाकिस्तान की कंपनीज ने और फॉरेन कंपनीज ने लिए हैं, एक्सप्लोरेशन शुरू हो चुकी है। तो ये दिस इज़ द फ्यूचर कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को जब हम इसको अब रिकॉर्डिंग आप देख लें उसमें कितना इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया, कई ममालिक उसमें, चाइना है, अमेरिका है, सारे ममालिक का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के कंपनीज के साथ मिलकर काम किया जाए। तो इंशाअल्लाह दिस विल टेक अस फॉरवर्ड। जहाँ तक मैंने अर्ज़ किया कि पहलगाम वगैरह जो आपने सारा कुछ देखा, उसमें हमारी जो मेन अपना एनालिसिस है कि जब तक, और हमने सबको बताया भी कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर की इशू हल नहीं होगी, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जहां मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं अपने लेवल पे, मैं भी कहता हूं उस वक्त तक इस खित्ते में परपेचुअल एंड परमानेंट अमन नहीं कायम हो सकेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। ये अब जो कुछ इंडिया कर रहा है, वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, वहाँ बहुत से एक्शन लिए जा रहे हैं, अपनी आइन को तब्दील कर दिया है, इसको हम पूरी तरह प्रोटेस्ट करते हैं। और इस सारे एपिसोड में ये जो एक एजेंडा है वो रिवाइव हुआ है। अब लोग कुछ काफ़ी हद तक इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको लो पार्टी में ले चुकी थी, और भूल का लफ्ज़ मैं नहीं कहता, लेकिन हम पाकिस्तान तो हमेशा इसको एक्टिव रखा है। लेकिन इस जो एपिसोड हुआ है सारे का सारा, और जो अल्लाह ताला ने फतह दी है, उससे मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इस इशू के ऊपर बड़ी दोबारा इसको हमने फ्लैग किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी तरफ से, चूँकि अल्लाह ताला के फजल करम से हम मेंबर हैं, उसमें बाद में आऊँगा, तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर रिलेटेड एजेंडा के ऊपर बात की है कि वहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं। और आई एम श्योर आपने यूएन एक्सपर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ओआईसी इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब ये मामला हुआ 22 अप्रैल को, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शॉर्ट विजिट पे अनकरा में था, प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, और उसके बाद हमने 23 की सुबह वापस आ जाना था। तो हमें वहाँ पता चला ये वाक़या जब डिनर के बाद। तो 23 को आपने देखा कि जो इंडियन की कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी है, उसने वो बहुत ही नामुनासिब किस्म के फैसले किए और अस्यूम कर लिए कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। 4 डिप्लोमेटिक थे और एक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया था। तो हमने 4 का जवाब तुर्की पे तुर्की दिया, टिट फॉर टैट। यही मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा रात, उस रात मैंने कहा जी जो उन्होंने किया हम भी कल इसको रिपीट करेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वही फैसले किए अगले दिन 24 को। और साथ इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि हम जो उन्होंने ये किया था इसका भी कोई हिसाब चुकाना था, तो हमने एयर स्पेस जो है वो इंडियन ओन्ड इंडियन मैनेज्ड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे हम एक्टिवली बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को, ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स एंड मैंडेट होल्डर्स को, ये सब को हमने एक्टिवली इंगेज रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इनकी सब की जो रिपोर्ट्स हैं वो फेवरेबल है पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसके, और जो कश्मीरी बहन भाइयों का हेल्ड, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे कहते हैं, उसके हवाले से। एक जो मेजर इस साल में मेरे नज़दीक एक मूड टूटा है वो बांग्लादेश का है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 11-12 साल पहले हिना रवानी खर साहिबा गई थी एक इन्विटेशन देने, पर कोई इंगेजमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इन्विटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। मेरी जो 36 घंटे की विज़िट थी बांग्लादेश में, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी वेरी एंगेज्ड। उसमें उनके चीफ एग्जेक्टिव से लेके, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके कई फेडरल जो उनकी काबीना
उसके मेंबर से लेके एडवाइजर्स वो कहते हैं उन्हें, उन सब से मीटिंग्स हुई। और सिर्फ वो वहाँ नहीं ख़त्म हो, मैंने जो जितनी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त, एक खालिदा ज़िया साहिबा की है पार्टी PNP, एक जो दूसरी है आपको पता है कि वो जमात इस्लामी है हमेशा से वहाँ। ये तो दो पुरानी पार्टीज़ हैं। जिन लोगों ने वहाँ कू किया है वो तालिब इल्म है, तो उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीज़न पार्टी NCP। तो इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले और इनके जो सेकंड लाइन थी, क्योंकि जमात इस्लामी के हेड जो थे उनकी सर्जरी हार्ट की हुई थी, 2 दिन पहले वो घर गए थे, और खालिदा ज़िया साहिबा इमोबाइल थी। अभी तो उनकी और हालत ख़राब हुई, अल्लाह उनको सेहत दे। तो वो मैं उन दोनों शख्सियात को मिलने गया, लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो थी, सेकंड टियर और स्टूडेंट्स की मेन लीडरशिप, वो मुझे मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान कमीशन ढाका में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ मैंने हाई कमिश्नर साहब ने वहाँ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ मसलन स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी से, सिविल सोसाइटी से, NGO से काफ़ी बड़ी एक गैदरिंग की, जिनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। इवन कल्चर से जो फिल्म स्टार्स, जो शबनम टाइप जो पर्सनैलिटीज़ हैं माजी की, वो सारे वहाँ इनवाइटेड थे और उनसे बड़ी अच्छी बात हुई। एक गुडविल का माहौल क्रिएट हुआ और बड़ी ही वार्म थी। यानी 36 घंटे में सिर्फ वहाँ रहा, क्योंकि मुझे जब मैंने ओरिजिनल प्रोग्राम ये तय किया तो उस वक्त तो नहीं पता था कि जो ये सैटरडे संडे है, सैटरडे को मैं वहाँ पहुँचा और मैं संडे रात को करीबन 2 बजे के करीब फ़्लाइट ली कमर्शियल, जो मुझे जद्दा, क्योंकि मंडे को जद्दा में OIC की मीटिंग फिक्स हो गई थी और मुझे वो वहाँ पहुँचना था, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट थी ये गज़ा के हवाले से। तो मैं वहाँ से फिर 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको अंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई। श्रीलंका और नेपाल के साथ भी हमारे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएँ या मेरे लेवल का हो, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा हम ममालिक को कवर कर सकें, उनको मिलें, उनसे बायलैटरल करें। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल इवेंट होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का हो और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल से या फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, मेरी भी कोशिश होती है और वो भी हेड्स ऑफ स्टेट को अपनी विज़िट के दौरान ज़रूर मिलते हैं। तो हमारे इनके साथ भी बहुत अच्छा यानी रेपो जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि बड़ी प्रोएक्टिव जो हमारी अप्रोच थी और ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी जो एक सोच होती है, वो इफ़ेक्टिव नैरेटिव प्रोजेक्शन उससे हुई है और प्रिंसिपल एंगेजमेंट के साथ हमारी अल्लाह ताला ने हमें पॉजिटिव यानी कामयाबियाँ दी हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये साउथ एशिया के हवाले से मैंने अर्ज़ किया। अब आप आ जाएँ वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के हवाले से, तो हमारे जो US के साथ इस साल में जो है वो जो रिलेशनशिप हैं वो हमारे लाइफ में सिक्लिकल रिलेशनशिप रहे हैं, पीक एंड लोस। लेकिन इस साल दोबारा हम, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के टेन्योर में, वो समहाउ पाकिस्तान के साथ टोटली डिस्कनेक्ट था। और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जिसने जनवरी में अपना लिया था चार्ज, तो इनके साथ हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारी बायलैटरल के हवाले से, हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि वो बड़े कामयाबी से पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि जो हमारी काउंटर टेररिज्म की कॉपरेशन है आपस में, उसका भी जिक्र हुआ फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस इन मार्च दिस ईयर।
और इसके साथ साथ जो हमारे यानी जो हमें अल्लाह ताला ने फ़तह दी थी, वो बिल्कुल ये हम मानते हैं कि यूएस का बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। कई ममालिक ने कंटिन्यूसली हमसे रब्ता रखा, मेरे साथ मेरे काउंटर पार्ट्स ने रब्ता रखा। सऊदीया था, यूएई था, कतर था, टर्की था, मलेशिया था, यूके था, यूएस था। आपने देखा तो उस दौरान ईरान था, तो इन्होंने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में विज़िट भी किया उसके इर्द गिर्द। तो ये जो एक जो मोमेंटम बना, उससे मैं समझता हूँ कि वन हैज़ टू अप्रिशिएट इन तमाम ममालिक को जिनका मैंने नाम लिया है कि उनकी फ्रेंडली एंड ब्रदरली जो रीच आउट थी हमें, और आई एम श्योर कि वो इंडिया को भी रीच आउट कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और कहीं फ्लैश पॉइंट पर ना मामला पहुंच जाए, तो इसीलिए मैं समझता हूँ। और लेकिन यूएस ने वो एक बड़ा उस वक़्त रोल अदा किया, और मैंने बताया कि जो सीज़ फायर हुई है फाइनल, जो मुझे कॉल आई और प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर अपना फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने भी कॉल की मुझे कॉल करने से पहले, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतला की, तो वो उनका जो प्रोएक्टिव रोल था उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि इसीलिए हमने 11 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबल पीस प्राइज़ 2026 के लिए नॉमिनेट किया, और उसकी डेट कुछ कन्फ्यूजन था मीडिया में। 11 जून को मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑथराइजेशन से वो लेटर मैंने साइन किया था और मैंने भिजवाया था। और आपके मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्पोक्स पर्सन आपकी फतह की ढोल पीटने वाले शायद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। कुछ महर को 60 दफ़ा तो दुनिया को गिनवा चुके हैं कि पाकिस्तान और जो है उसने 7 उनके इंडिया के फाइटर गिरा दिए, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं कि इज़ ए ग्रेट लीडर, फिर वो फील्ड मार्शल साहब सईद आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ यूएस के साथ दोबारा हमारे रिलेशन जो हैं वो शुरू हुए। आपको पता है कि यूएन जो जनरल असम्बली का इजलास था उसके साइड लाइन पे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अपना फील्ड मार्शल साहब के साथ। बायलैटरल मीटिंग भी उन्होंने की वाशिंगटन में, वाइट हाउस में, और फील्ड मार्शल साहब की अपनी भी एक मीटिंग वो 25 सितंबर को हुई थी, और फील्ड मार्शल साहब की अपनी मीटिंग 18 जून को उनके साथ हुई थी। और इसी तरह मेरी जो मीटिंग थी वो, जब मैं उसमें बाद में आऊँगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत थी जुलाई के महीने में, मैंने 25 जुलाई को मेरी बायलैटरल सेक्रेटरी रूबियो अपने काउंटर पार्ट से हुई थी, जिसमें हमने गज़ा भी डिस्कस किया और चीज़ें भी डिस्कस की, ऑल पब्लिक रिकॉर्ड। तो हमारे जो, और फिर हमने ईरान के हवाले से भी अपनी, मेरी मीटिंग में भी हमने अपनी पूरी कोशिश की एक बरादर मुल्क होने के हवाले से कि जितना हम उसको यानी उनका मुकदमा पेश कर सकते हैं, उनको यानी उनको प्रमोट कर सकते हैं, वो हमने किया। और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कामयाब हमारा एक था। यूएस के साथ मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिस्कल ईयर 2025 है, जो 30 जून 2025 ख़त्म हुआ है, हमारी यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है, इट हैज़ रीच $13.28 बिलियन इस लार्जेस्ट नंबर, 13.28 बिलियन और पाकिस्तान का सरप्लस है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान का जो सरप्लस है वो 6.86 बिलियन, यानी करीबन 7 बिलियन आउट ऑफ 13.25 बिलियन पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है। क्योंकि मोस्टली हमारा ओवरऑल तो आपको पता ही है कि बड़ा हैवी ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, जिसको हम फिक्स करने के लिए तैयारी हो रही है कि उसको अगले 10-15 साल में बिल्कुल रेडिकेट किया जाए। लेकिन दैट्स अ मीडियम टर्म जॉब। ये यूएस के साथ हमारा बहुत ही अच्छा, इसी तरह यूएस के साथ हमारा जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है वो बड़ा कामयाबी के साथ चला। और इस साल में उन्होंने BLA को, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेट किया एज फॉरेन एंटिटीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी इस साल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट है।
इसी तरह हमने उनको टैरिफ के मामले में आपने देखा कि एक टैरिफ अपना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक ग्लोबल करीबन बड़े से बड़े छोटे से छोटे मुल्क के साथ अपना ये मामला उठाया और मैं समझता हूँ कि हमारा जो टैरिफ था एक्सपोर्ट्स के ऊपर टू यूएस, वो जो उन्होंने 29% को फिर 19 पे किया, वो गालबन लोएस्ट है इन साउथ एशिया एज ऑफ नाउ। तो दैट इज़ अगेन अनदर वेरी पॉजिटिव यानी हमारी उसमें यूएस के हवाले से। इसी तरह आपने देखा कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स वालों ने क्रिटिकल माइंस एंड मिनरल्स में एक एमओयू साइन किया $500 मिलियन इन्वेस्ट करने का, और जो नोवा मिनरल्स हैं उन्होंने भी $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का एमओयू साइन किया।